बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं। असल में तारीफ तो उस अल्लाह की है जिसने ये जहां बनाया। मैं तो बस एक आम सी इंसान हूँ जो मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती है। असल में मुझे इस्लामिक वाक़यात पढ़ने का शौक़ है, तो मैंने कहा अगर मैं पढ़ती हूँ तो क्यों ना इसको सदका जारिया समझकर आगे भी लोगों से शेयर करूँ। तो आप लोग भी सदका जारिया समझकर इसको आगे शेयर किया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो औरत आंखों को ना लगे वो दिल को क्या लगेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसको पूरा सुनिएगा तो आपको फ़ायदा भी होगा। औरत को शोहर के लिए बनना संवरना इस्लाम में पसंदीदा फ़ाइल है। आप लोग जानते हैं कि जब औरत अपने हस्बैंड के लिए बनती है, संवरती है, तो इस्लाम इसको बहुत पसंद करता है। हम अक्सर देखते हैं कि ख़वातीन दिन भर जो है वो काम करती हैं, काम को अंजाम देती हैं और वो बेचारी इस कदर थक जाती हैं कि शाम हो जाती है और ज़हनी जिस्मानी जो होती है उनका थकन से उनका जिस्म चकनाचूर हो जाता है और सुबह से फिर वो उठती हैं, बेचारी बच्चों में लग जाती हैं और शोहर के लिए नाश्ता बनाती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं और घर वगैरह के काम। तो इन बेचारियों को टाइम ही कहाँ मिलता है कि वो अपने हस्बैंड के लिए संवरे और अपने हस्बैंड के लिए तैयार हों। तो फिर वो क्या होता है, सुबह बेचारियाँ उठती हैं, तैयार होकर स्कूल भेजती हैं बच्चों को, फिर घर की सफाई वगैरह घर के काम निपटाती हैं, फिर ऐसा होता है कि दोपहर का खाना बनाती हैं। तो बच्चे फिर स्कूल से लौट आते हैं, वही फिर रूटीन हो जाती है। ऐसे में हर शोहर जब घर तशरीफ लाता है तो और घर में चारों तरफ बिखरे कपड़े खुलने, यानी कि घर का सामान बिखरा हुआ होता है और घर में जो है यहाँ गंद पड़ा होता है। बेचारी औरत क्या करे, घर के काम करे। औरत की भी लाइफ ऐसे ही टफ है जैसे मर्द की टफ है। मर्द ये होता है कि वो बाहर जाकर कमाता है, औरत जो होती है वो घर के सारे काम करती है। तो घर के जो होता है वो सारा सामान बिखरा होता है। मर्द आके बोलने लग जाता है तुमने दिन भर में किया क्या है, तुम क्या करती रहती हो दिन भर में। नतीजन जो शोहर का दिल होता है वो उठने लग जाता है। तो शोहर का दिल चाहता है कि चलो भाग चलो कहीं साफ सुथरी जगह पर जहाँ बच्चों का शोर ना हो, कोई बेजारी शक्ल ना हो, कोई मुस्कुरा कर इस्तकबाल करे। और जब क्योंकि शोहर घर आता है वो थका होता है पूरे दिन का, तो वही चाहता है कि हम जो है मेरी बीवी जो हो मेरे अच्छे से इस्तकबाल करे, घर में कुछ शोर ना हो, परसकून ना हो। लेकिन मेरी बीवियों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग का जब पता हो ना कि आपका शोहर घर आ रहा है तो आप उससे पहले अपने घर की सफाई सफाई और बच्चों को खिला पिला के सुकून से, ताकि जब आपका शोहर आए आप उसको वक्त दो, उससे बातें करो, उसके दिन भर का काम पूछो कि हाँ भाई तुम्हारा कैसा रहा। और बहस मत बनाना किसी भी चीज़ पे, क्योंकि जब शोहर घर आता है तो वो सुकून चाहता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ख़वातीन जो है वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनती हैं। क्योंकि वो घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं, यानी कि घर गृहस्थी संभालती हैं। तो ख़वातीन सुबह से शाम तक घरेलू जिम्मेदारी पूरी तरह निभाती हैं। तो फिर अभी ऐसा होता है कि शोहर के लिए बनना संवरना इस्लाम में जो है वो पसंद किया गया। हजरत जाबिर रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक ग़ज़वा से वापस के बाद हम अपने घर जाने लगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी रुक जाओ कि रात को अपने घर ना जाओ। कि पता है क्यों? क्योंकि अभी वो कहते हैं कि रुक जाओ, रात को अपने घर जाओ। जिस औरत ने कंघी चोटी की है वो कंघी चोटी कर ले। जिस औरत का शोर गायब था वो नहा धोकर साफ सुथरी हो जाए। यानी कि वो कहते हैं कि अभी रुक जाओ रात को, यानी कि रात को जाना अपने घर, अभी ना जाना। और इसलिए कि जो तुम्हारी बीवियां हैं अगर किसी ने कंघी नहीं की, यानी कि वो बंदी सवरी नहीं है तो वो बन सवर जाए। अगर वो साफ सुथरी नहीं है तो वो नहा धोकर साफ सुथरी हो जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों को कितना ख्याल था कि ला इल्मी में भी वो उलझे बालों और गंदे मैले लिबास में अपने शोहरों के सामने ना आ जाएं, इसलिए कि इन्हें नहा धोकर कंघी चोटी यानी कि कंघी कर और मोहलत देनी चाहिए कि शोहर के दिल बेजारी या नफरत का जज्बा पैदा ना हो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना हमारा ख्याल था कि वो अपने मर्द के लिए संवरना बहुत ज़्यादा सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें अपने खावन की खातिर ज़ेब यानी कि ज़ेवरात का सामान किया करती थी। इसका सबूत, इसका वाक़या भी मिलता है कि
عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے عثمان بن مظعون رضی تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دیکھا کہ اس باب زینت سے یعنی کہ وہ سنوری ہوئی ہے، تو ان کی عورت شوہر کی موجودگی میں معلوم آراستہ ہوئی تھی، خالی تھی۔ آپ نے فوراً دریافت کیا عثمان رضی تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، تو ان کی بیوی نے تمام جو زیورات سے آراستہ نہیں دیکھا، تو انہیں یہ سمجھنے میں دیر لگی کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، تو گھر پر موجود نہیں ہے، یعنی کہ ان کی جو بیوی تھی انہوں نے زیورات وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو حضرت عائشہ کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ گھر میں نہیں ہیں۔ خواتین کو شوہر کے یعنی کہ آپ لوگوں کو میں اس لیے یہ دے رہی ہوں میسیج کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، انوائرمنٹ اچھا بنائیں، کیونکہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ایسے مطلب میں نے کافی زیادہ سرچ کیا ہے، تو میاں بیوی جو ہوتی ہیں ان میں آپس میں پیار نہیں ہوتا ہے، بچوں میں لگی رہتی ہیں، گھر اپنے سسرال کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کا خیال نہیں کرتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے شوہر کا خیال کیا کریں، اس کے لیے بنا سورا کریں، وہ آئے تو اس کے ایک گلاس پانی کا پوچھ لیا کریں، تاکہ وہ آپ کے لیے جذبات اس کے دل میں پیدا ہو، فیلنگز پیدا ہو، وہ آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارے، اور آپ کی بھی دن بھر کی جو تھکن ہے، آپ کا جو شوہر آپ سے دو بول پیار کے بولے، تو جو آپ کا بھی دن بھر کی تھکن ہوتی ہے وہ بھی دور ہو۔